बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ लिमिटेड पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये आंसर राइटिंग टिप्स फॉलो करने की वजह से उनके एवरेज से काफी ऊपर नंबर चले जाते हैं। कनपट्टी को जाके बीती रात ये पीछे नहीं हटती। जो बहुत कुछ पढ़ के जा रहे हैं ना, उनको एक मेन बात बता दूं, फिजिक्स एग्जाम उन्हीं का कंप्लीट होता है जो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं। और वो टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा। मेरे 95 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, और वही सारा टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग टिप्स, डेरिवेशन टिप्स, और अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, 10 से 15 नंबर बढ़ रहे होंगे आपके फिजिक्स एग्जाम में। तो यार सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको पेपर किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। यही चीज है जो आपका टाइम बचाएगी। तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर में यार सबसे पहले आपको सेक्शन ई अटेम्प्ट करना है, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स ईच। और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो इजी लगे आपको ऑप्शन में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अगर ऑप्शन में आता है तो। ये वाले पार्ट में डेरिवेशन मोस्ट प्रोबेबली फिक्स होती है, उसके साथ आपको थ्योरी का क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि आपको 5 नंबर की डेरिवेशन दे दी, 2.5 की डेरिवेशन या 3 की डेरिवेशन, 2 का क्वेश्चन। तो डेरिवेशन के साथ थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि आपसे बायट सावर्ट लॉ पूछ ले और उसके साथ आपको डेरिवेशन दे दे लॉन्ग सोलेनॉइड की, या फिर आपको एम्पियर सर्किट लॉ पूछ ले और उसके साथ आपको डेरिवेशन दे दे, गॉस लॉ पूछ ले उसके साथ आपको डेरिवेशन दे दे। सेम आपको ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं डेरिवेशन के साथ, वैसे तो ग्राफ बना के ही आना जिसमें भी है, और या फिर आप पे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जरूरी नहीं डेरिवेशन ही आए, मोस्ट प्रोबेबली आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइसेस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर से, व्हीटस्टोन ब्रिज से, कैपेसिटेंस से, ट्रांसफॉर्मर से, रेक्टिफायर से, तो इन सबसे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन सी, जो कि 21 मार्क्स का होता है, 7 क्वेश्चन होते हैं, ईच 3 मार्क्स। तो ये आपको इसमें आपको न्यूमेरिकल, थ्योरी, रिलेशन टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि आपको बोलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में जो आपका रिलेशन बनता है उसको ड्राइव कर दो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। थ्योरी से आपको किसी लॉ से क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे इम्पिडेंस से वगैरह से पूछ लिया, सेल्फ इंडक्टेंस या एसआई यूनिट पूछ ली, डेरिवेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस वाले सेक्शन को आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है यार, इजिली हो जाएगा। सेक्शन सी को आपको 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, इसके अंदर आपके 7 क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो, मैंने ज़्यादा ही टाइम दिया मैंने। देन आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन, ईच 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको डायग्राम, ग्राफ, न्यूमेरिकल, या आप सीधा आपसे कोई लॉ पूछ लेंगे, एसआई यूनिट पूछ लेंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे, तो यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलता है सेक्शन बी के अंदर। सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो 30 मिनट्स इस पे आपने लगाने हैं। देन सेक्शन डी 25 मिनट्स इसमें लगाने हैं, ये आपका 8 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। केस स्टडी में आपका रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स और एसी, इनसे आपका केस स्टडी आने के ज़्यादा चांस है, तो इनके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको ध्यान से रखना। ऑर्डर आपका यही रहना चाहिए कि भाई सेक्शन ई, देन सी, देन बी, देन डी, देन ए, क्योंकि यार कई बच्चे सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने लग जाते हैं पहले। भाई 16 मार्क्स का एमसीक्यू है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर आपने सेक्शन ए करा, देन बी करा, देन सी करा, बहुत हाई चांस है कि आपका सेक्शन ई का 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो यार इसी ऑर्डर में करना, क्योंकि सेक्शन ए तो एमसीक्यू है भाई, ए बी सी डी ऐसे करके लिख के आना है, आखिरी के 10 मिनट 5 मिनट में भी लिख सकते हो इसको अगर आपको आता है तो, ठीक है। फिर भी मैंने आपके लिए 40 मिनट्स इसके लिए रखे हैं। लास्ट में सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है 40 मिनट्स, इसमें आपके 4 असर्शन रीजनिंग है और 11 आपके एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो सेक्शन डी है ना, इसमें पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पैराग्राफ के बिना भी आप कर सकते हो, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना पैराग्राफ के आप कर लोगे, तो पैराग्राफ करने में टाइम वेस्ट मत करना, स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना। अगर आप सेक्शन ए पे 40 मिनट्स भी लगा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा मैंने दिए हैं, फिर भी आपके पास 10 मिनट बढ़ जाएंगे सारा पेपर होने के बाद पेपर रीडिंग का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 30 मिनट्स में मैनेज कर लेना और 20 मिनट्स में अपना पूरा पेपर रीडिंग कर लेना। यहाँ से आपको थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एसआई यूनिट से, फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल्स और आपके लॉज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज में, तो इनको अच्छे से कर लेना। अगर आपको रिवीजन चार्ट चाहिए सारे चैप्टर्स के, फॉर्मूला शीट चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अब आ जाता हूँ यार आपको डेरिवेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपको डेरिवेशन है, ये टॉर्क है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉर्क की डेफिनेशन लिखनी है कि भाई जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेम लाइन ऑफ फोर्सेस में ना हो, उसको हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, देन आप ये बनाओगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क बना के दिखाओगे, ठीक है। देन फॉर्मूला लिखोगे वर्ड्स में, देन फॉर्मूला सिंबल्स का यूज करके जो भी चीजें मेंशन करोगे। देन आपको ये लिखना है कि भाई टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 1 टाउ 2, यहाँ पे आपका फॉर्मूले पुट ऑन किया आपने, क्यू इंटू में एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो एल साइन थीटा।
दोनों को ऐड किया तो 2QE L sin थीटा, और 2 इंटू में QL होता है आपका मोमेंटम, तो आपने यहाँ पे P पुट करा तो टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, और sin थीटा की जगह हम क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो इस तरह से आपको करके आना है। अब इसके ना नंबर देख लो कैसे हैं। आधा नंबर है थ्योरी का जो आप टॉर्क की डेफिनेशन लिखोगे, आधा नंबर है इस चीज का कि पहले फॉर्मूला देन सिंबॉलिक फॉर्मूला आपने लिखे हैं, और एक नंबर है इसको ड्राइव करने का। तो देख लो अगर 3 नंबर में डिवाइड हो रही है तो कैसे नंबर डिवाइड होते हैं चीज़ों के। तो अगर आप मान लो इस चीज़ को कर भी नहीं पाते तो भी यार 2 नंबर तो खींच गए आप, अगर आपने थ्योरी डायग्राम और ये फॉर्मूला लिख दिया तो 2 नंबर खींच गए ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। और लास्ट अगर आप फॉर्मूला लिख देते हो आधा नंबर इसका रहता है, और लास्ट आप लिख देते हो ये चीज़ तो आधा नंबर इसका भी रहता है। तो इस तरह से अपनी डेरिवेशन अटेम्प्ट करके आना। प्रॉपरली आपने क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, फॉर्मुलेज लिखने हैं, सारी चीजें हैं जो आपको डेरिवेशंस में ध्यान रखनी है। देन आता हूँ न्यूमेरिकल्स में, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या टिप रहेगी यार, सबसे पहले तो गिवन चीजें लिखो। ये मैंने AC से उठाया क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इंडक्टेंस दे रखा है 200 और यहाँ पे मिली में दे रखा है, ठीक है। मिली होता है 10 की पावर -3, तो L को यहाँ पे आपने लिख लिया 200 10 की पावर -3 हेनरी। देन आपको दिया कैपेसिटेंस 400 माइक्रो फैरेड। अब माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6, तो आपने यहाँ पे खोल के लिखना है 10 की पावर -6 आएगा, यहाँ पे 10 की पावर -6 आएगा। तो 10 की पावर -6 आपको निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा आपने फाइंड, देन आपको फॉर्मूला पता है 1/√में LC, वैल्यूज पुट करो। अब आपको ना ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है बहुत बच्चों को, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ना 10 की पावर्स को सॉल्व करो। 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 200 इंटू में 500 कितना हो गया आपका 2 इंटू में 5 10 और 5 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर -9, बेस सेम पावर ऐड कितना हो जाएगा -4 का रूट 10 की पावर -2, और इस -2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस में चले जाएगा, मतलब 100 आ गया, 100 रेडियस पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी आ गई है आपकी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूनिट का भी बहुत ही अच्छे से आपने ध्यान रखना है, और इस तरह से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आना है। तो ये चीज़ें भी अगर आप लिख के आते हो ना, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है लेकिन गिवन चीज़ें लिख दी, क्वेश्चन सही तो है, फाइंड लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया और बेसिक सॉल्व कर दिया, तो भी आपको अच्छे खासे नंबर न्यूमेरिकल में मिल जाएंगे। आपका आंसर सही नहीं है तो भी एक आधा नंबर कट के जो भी आपको नंबर मिलने होंगे मिल जाएंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता है तो आप इतनी चीज़ तो एटलीस्ट लिख के आना। अब आए तो यार कुछ डायग्राम्स के लिए। डायग्राम टिप ये है कि भाई अच्छे से डायग्राम को लेबल करके आना। कोई भी आपका गैल्वेनोमीटर है या फिर आपका कैपेसिटेंस है तो उनको प्रॉपरली लेबल करके लिख के आना, और यार साफ तरीके से बनाना, पेंसिल का यूज करना। अब यार अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है, लगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ भी आता है, मान लो आपने कोई भी डेरिवेशन याद करी है, उस डेरिवेशन या फिर कोई आपने डेफिनेशन याद करी है, उस डेफिनेशन को प्रॉपरली मेंशन करके आ जाना। पेपर को खाली मत छोड़ना। किसी भी क्वेश्चन को, मान लो आपको ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आपको नहीं आता लेकिन आपको उस चैप्टर से कुछ भी आता है, उस ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ भी आता है, लिख के आना आप, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपने प्रॉपरली लिखा है कि नहीं करा है, लेकिन अगर आप खाली छोड़ दे, क्योंकि यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और ये बोर्ड एग्जाम में प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है कि अगर बच्चे ने कुछ लिखा हुआ है तो उसको 0 नंबर नहीं मिलेंगे, उसको कुछ रिलेवेंट नंबर मिलेंगे। बस MCQ में ये अप्लाई नहीं होता, बाकी थ्योरीज में ये प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है। कोई डेरिवेशन नहीं आती तो उसकी डेफिनेशन और डायग्राम बना दो, ठीक है। कोई डायग्राम नहीं आता तो उसके बारे में जो डेफिनेशन है गैल्वेनोमीटर का आता है डायग्राम, तो उसकी गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन लिख दो, SI यूनिट लिख दो, उसका यूज लिख दो, जो भी चीजें इस तरह से। बस पेपर को खाली मत छोड़ना, और यार इस टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। वैसे तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे, स्टिल आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स चाहिए आपको मॉडर्न फिजिक्स के, तो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो, और फ्री मटेरियल के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, फोड़ के आना।